Hi, this is Mr. Vinod sir welcoming to you on our YouTube channel VS English Academy. This video we are going to discuss about where to use and how to use and what are the different ways of using to be verbs. ठीक है, टू बी वर्ब्स जो होते हैं ना वो क्या प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उनका यूज किया जाता है, उस सभी की बात इन डिटेल में जो है ना मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं आपको समझा के ही रहूंगा. इट्स माई व्हाट दैट आई हैव टेकन वोथ. ठीक है, मैंने शपथ ली कि आपको पढ़ा के रहूंगा. ठीक है, तो अगर आप टू बी वर्ब्स के बारे में नहीं जानते हो तो उसका भी वीडियो जो है ना ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है. ठीक है, उसके 4 पार्ट मैंने इनिशियली बनाए हैं. हर एक पार्ट में जबरदस्त तरीके से मैंने टू बी वर्ब्स का जो टू बी वर्ब्स होते हैं, बी होता है, बीइंग होता है, बीन होता है, इनका तरह तरीके से किस प्रकार से यूज किया जाता है को रूल्स के माध्यम से जो है ना मैंने वो इजीएस्ट वे से जो है ना वो टॉपिक को क्लियर किया है. तो उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन जो प्लेलिस्ट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा. टेंशन लेने की बात नहीं. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टू बी वर्ब्स की. अब टू बी वर्ब्स क्या होते हैं भाई? ये होते हैं, कौन से होते हैं? ये होते हैं, बस ये चुटकियों में मैं खत्म कर दूंगा. देखो, यूजेस ऑफ टू बी वर्ब्स. यूजेस ऑफ टू बी वर्ब्स किसकी बात हो रही है? यूजेस ऑफ टू बी वर्ब्स की बात हो रही है. यहाँ पे ये दो ब्रैकेट में कर देता हूं. कौन कौन से है टू बी वर्ब्स? तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है. यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि एम, इज, आर, वॉज, वर. ठीक है, इनकी हम बात करेंगे. साथ में हम बात करेंगे हैव, एज, हैड. ओके, अच्छा ठीक है, इतने में बिल्कुल नहीं, इसके आगे में मैं लेके जाऊंगा. हैव बीन, हैज बीन एंड हैड बीन. इन सभी का यूज किस प्रकार से किया जाता है बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा. क्या क्या चीज है यहाँ पे? एम, इज, आर, वॉज, वर, उसके बाद हैव, हैज, हैड, और उसके बाद हम बात करेंगे हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन की. ठीक है, तो तैयार हो? बिल्कुल तैयार हो. तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को. सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो एम, इज, आर है और वॉज, वेयर, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, इनका यूज किसके लिए किया जाता है? तो इनका यूज जो होता है एम, इज, आर, वॉज, वर. ठीक है, इनका जो यूज होता है मतलब बेसिकली टू बी का जो यूज होता है, बी का जो यूज होता है, ये बी का यूज होता है ना इस सेंस में किया जाता है. किसके सेंस में किया जाता है? इसका यूज जो है वो होना के सेंस में किया जाता है. होना के सेंस में, होना. ठीक है, कोई चीज होना, जैसे कि मेरा टीचर होना, आपका स्टूडेंट्स होना, किसी का डॉक्टर होना, किसी का इंजीनियर होना, किसी का खुश होना, किसी का दुखी होना. ठीक है, तो ये जो होने की बात है, ठीक है, तो उस होने को टू बी मतलब बी यूज किया जाता है. होना अगर दिखाना है तो, एक्सप्रेस करना है तो देखो यहाँ पे हम इन सबकी पहले बात करेंगे. तो इनका जो है मतलब ये जो 3 है एम, इज, आर, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे. उसके बाद जो हम बात करेंगे वॉज, वेयर की, क्योंकि ये जो यूज होते हैं ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं. और ये जो वॉज, वर है इनका यूज होता है हम किस में करते हैं? पास्ट टेंस में करते हैं. बात समझ में आ गई? चलो सबसे पहले हम बात करेंगे एम, इज, आर की. अब किसकी बात करना है? एम, इज, आर की बात करेंगे. बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है बच्चों. वीडियो को स्किप करोगे तो नुकसान आपका ही होगा. वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को देखना है. ठीक, बहुत ही बारीक तरीके से और बहुत ही सिस्टमैटिकली और इजीएस्ट वे से जो है मैंने टॉपिक क्लियर किया. देखो, ये जो बी का यूज होता है, बी का यूज फॉर द डिफरेंट पर्पजेस किया जाता है. जैसे कि टू शो प्रेजेंट. ठीक है, किसी का होना, ठीक है, प्रेजेंट होना, उस पर्पज के लिए मतलब प्रेजेंट है कोई तो बी, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस पर्पस के लिए बी का यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद स्टेट. ठीक है, स्टेट किस स्टेट में है? ठीक है, मतलब वो खुश है, दुखी है, रिच है, पुअर है, ये क्या है? उसकी स्टेट है. तो स्टेट को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बी का यूज करते हैं. उसके बाद क्वालिटी. ठीक है, क्वालिटी ऑफ एनीथिंग. ठीक है, क्वालिटी को शो करने के लिए भी, एक्सप्रेस करने के लिए भी हम बी का यूज करते हैं. उसके बाद हैपन, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. ठीक है, हैपन. तो ये सारी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम बी का यूज करते हैं. बी का मतलब होता है होना. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एम, इज, आर की. ठीक है, एम, इज, आर जो कि प्रेजेंट में यूज किए जाने वाले टू बी वर्ब्स है. अब इनका यूज कहाँ पे होता है? यूजेस ऑफ. ठीक है, यूजेस ऑफ एम, इज, आर. चलो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो यूज होता है. ठीक है, सबसे पहला यूज ये होता है टू शो. ठीक है, जैसे कि वहां पे लिखा हुआ है टू शो एग्जिस्टेंस. ओके, टू शो एग्जिस्टेंस और द स्टेट. टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस. मतलब किसी चीज का होना. ठीक है, तो पहला यूज देखो किस प्रकार से. एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं कहता हूं कि आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर. मैं कौन हूं? मैं एक टीचर हूं.
तो हु मतलब ये यहाँ पे हु आ रहा है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिया है बी, होना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हु अलग सेंस करता है और होना अलग सेंस करता है। देखो उसका अल्टीमेटली पर्पस वही होता है, सॉरी उसका जो मीनिंग है वो एक ही निकलता है कि होना। मैं कौन हूँ? एक टीचर हूँ, मतलब मेरा क्या होना है? मेरा टीचर होना है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे हमने एम का यूज किया है, एम का। देखो यहाँ पे एग्जिस्टेंस या फिर जो स्टेट, में किस स्टेट में हूं? मैं टीचर के स्टेट में हूं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आ गया हमारा क्या? एक टू बी वर्ब, कौन सा वाला? एम, ठीक है। अब ये जो एम होता है इसका यूज मतलब ये जो हमारे ऑक्सिलरीज जिनको हम कहते हैं, जिनको हम टू बी वर्ब्स कहते हैं, उनका यूज जो होता है एज ए मेन वर्ब भी किया जाता है, एज ए मेन वर्ब। देखो यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब नहीं है, तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये जो टू बी वर्ब है, ये यहाँ पे फंक्शन कर रहा है किसका? मेन वर्ब का। तो इस प्रकार से जो है ना टू बी वर्ब यहाँ पे स्टेट और एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए, और साथ में जो है ना यहाँ पे वो मेन वर्ब का भी वर्क कर रहा है। चलो सेकंड वन सेंटेंस लेते हैं। यू आर ओके माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे दोस्त हो, पक्के में हो ना यार, टेंशन क्यों लेते हो? मैं आपका दोस्त हूँ, आप मेरे दोस्त हो। तो देखिए यहाँ पे आर का यूज किया है। आर क्या है? हमारा टू बी वर्ब्स है। इज इट क्लियर? तो आर माई फ्रेंड, ठीक है, आप एग्जिस्ट करते हो, आप मेरे फ्रेंड हो। यस, आप मेरे फ्रेंड हो। तो होना के सेंस में जो है यहाँ पे हमने आर का यूज किया है। चलो थर्ड वन की बात करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। आई एम यूर रिलेटिव्स, ओके, आई एम यूर रिलेटिव्स, मैं आपका रिलेटिव्स हूँ, तो मैं आपका रिलेटिव्स हूँ। एम आ गया यहाँ पे, इज इट? चलो क्लियर, मतलब आपका रिलेटिव्स हो, होना के सेंस में जो है ना एम का यूज किया है। चलो वन मोर एग्जांपल, शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है ना पापा, है ना, मतलब ये होना, ठीक है, उसका मेरी सिस्टर होना। बात समझ में आ गई? उसका मेरी सिस्टर होना। और आई एम योर फ्रेंड्स मतलब मेरा आपके रिलेटिव्स होना, आगे होने की बात। यहाँ पे यू आर माई फ्रेंड, मेरा आपका दोस्त होना, आगे होने की बात। तो सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया फंडा कि एम इज आर का जो यूज होता है यहाँ पे होने के सेंस में इस प्रकार से हमने किया है, ठीक है। सामने सामने देखते हैं कि और कहाँ पे जो है ना एम इज आर का यूज होता है। एम इज आर की हम बात कर रहे हैं जो कि प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। यह था हमारा रूल नंबर फर्स्ट, मान के चलते, या फिर इस प्रकार से जो है ना इसका यूज किया जाता है। अब सेकंड बात ये जो है ना यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड की, ठीक है। ये जो एम इज आर है ये कहाँ पे यूज होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी जो है एम इज आर का यूज होता है। वो कैसे होता है? ये इस प्रकार से होता है, जैसे कि मान के चलो आई एम टीचिंग, ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा रहा हूं। तो क्रिया चल रही है, जब भी क्रिया चलती हुई दिख रही है, या फिर जो ऑक्सिलरीज होता है, जो टू बी वर्ब्स होता है, एम इज आर, वाज वेयर, इनके साथ जब कोई भी मेन वर्ब आईएनजी के फॉर्म में, मतलब उसके फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाता है, वही इधर में घंटी बजनी चाहिए कि ये तो हमारा कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है? कंटिन्यूअस टेंस। और वहां पे ये इनमें से कोई तो भी एक, एम इज आर, तीन में से कोई तो भी एक अगर यूज किया है, मतलब पक्के में डन कर लेना, फाइनल कर लेना कि ये तो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। गॉट इट? बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। सो एम के बाद हमने क्या यूज किया है? ये जो है टीच, ठीक है, ये जो टीच है ये हमारा मेन वर्ब है, उसको आईएनजी फॉर्म में लगा दिया, मतलब हो गया टीचिंग। क्या हो गया? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इस प्रकार से एम इज आर का यूज किसमें यूज किया जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस टेंस में यूज किया जाता है। अरे वाह, बढ़िया इंटरेस्टिंग बात। दूसरी बात, दूसरा सेंटेंस, वी आर लर्निंग, क्या लर्न कर रहे हैं? वी आर लर्निंग ग्रामर, हम ग्रामर सीख रहे हैं, हम ग्रामर सीख रहे हैं। तो यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे लर्न, ये क्या है? LEARN, लर्न मतलब मेन वर्ब, ठीक है, सीखना। आईएनजी फॉर्म में यूज किया है, और उसके पहले क्या यूज किया हमने? आर का यूज किया है। आर का दिख रहा है ना, आर का, देखो देखो झूम करके देखो, आर का यूज किया है, मतलब ये क्या है? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलो ठीक है, इस प्रकार से इनका यूज जो होता है ना कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, लेकिन कौन से टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वन मोर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। अच्छी बात है ना, मतलब कोई एक्शन जब चलती है, जब कोई क्रिया चल रही है, ये अगर चीज हमें दिखाना है, इस चीज को अगर एक्सप्रेस करना है, तो हम किसका यूज करते हैं? कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन वो प्रेजेंट में अगर चल रही है तो एम इज आर इन टू बी वर्ब्स का यूज करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है ना, इनको हम चूज करते हैं। जैसे कि मान के चलो आई है तो एम आएगा, वी है तो आर आएगा, मतलब सिंगुलर है तो इज का होता है यूज, और प्लूरल है तो आर का होता है यूज। सिंपल सी बात है। इट के साथ इज लगेगा, ही के साथ इट लगेगा, शी के साथ इट लगेगा, एम आई के साथ ही लगता है भैया, सबसे अच्छी बात है, मतलब सदियों से सीख रहे। आर किसके साथ? वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, एनी प्लूरल सब्जेक्ट जो आता है उसके साथ हमारा रहेगा आर। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। ये है सेकंड यूज ऑफ एम इज आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है, और साथ में जो है ना उनका यूज टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस के लिए भी किया जाता है। बात करते हैं आगे किस प्रकार से इसका यूज होता है। बट इट चलो
अब बात करेंगे कि ये जो है एमिजार, इसका यूज पैसिव वॉइस में भी होता है। कहाँ पे? पैसिव वॉइस। कैसे? ये देखो ना पैसिव वॉइस कैसे यूज होता है, तो ये देखो। सो तीसरा यूज रहेगा इसका एमिजार का, इट इज यूज इन पैसिव वॉइस। इसमें पैसिव वॉइस में भी यूज होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये देखो, वी आर taught by, okay, by Mr. Vinod sir. So we are taught by Mr. Vinod sir. हमें सिखाया जा रहा है, ठीक है, जा रहा है मतलब हमें सिखाया गया है। किसके द्वारा? विनोद सर के द्वारा। आगे बात, तो ये क्या है? बाय प्लस सब्जेक्ट आ गया, मतलब सिंपल सी बात है, वॉइस है, पैसिव वॉइस है माय डियर एंड डियर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो वी आर टॉट, यहाँ पे देखो आर का यूज आ गया, ठीक है। और उसके साथ साथ जो टीच है, टीच क्या है? हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसको हमने थर्ड फॉर्म में लिया है। तो कंटिन्यूअस टेंस और पैसिव वॉइस में इतना सा डिफरेंस है कि कंटिन्यूअस टेंस में जो है ना ऑक्सिलरीज मतलब टू बी वर्ब्स के बाद जो है ना मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, और पैसिव वॉइस में उसी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। सिंपल सी बात, पैसिव वॉइस में कोई भी मेन वर्ब हो उसका हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। चलते हैं सामने बढ़ते हैं, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। इस प्रकार से पेरेंट्स, ठीक है, our parents are respected, बराबर, respected by us. Our parents are respected by us. Our parents are respected. R आ गया यहाँ पे, और respected, respect का थर्ड फॉर्म लिया है हमने, respected। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस में भी यूज होता है जबरदस्त तरीके से। देखो थर्ड एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहाँ पे, her mother is explained by her. So हर मदर, उसके मम्मी को एक्सप्लेन किया गया है किसके द्वारा? उसके लड़की के द्वारा, बाय हर। सो हर मदर इज एक्सप्लेन्ड बाय हर। तो बाय हर क्या है? सब्जेक्ट है, बाय प्लस सब्जेक्ट जब भी आता है पैसिव वॉइस होता है। यहाँ पे देखो हर मदर इज, ओके, नहीं समझ में आ रहा है? चलो मैं अच्छी तरह से लिख लेता हूँ, आपको समझाने के लिए तो पढ़ा रहा हूँ भैया। सो इज एक्सप्लेन, तो यहाँ पे इज आ गया, ये हमारा इज, और एक्सप्लेन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल सी बात है, हो गया नहीं यूज इन द पैसिव वॉइस। बहुत ही लिमिटेड उसके यूज होते हैं, किसके? टू बी वर्ब्स के। वो कैसे? वही तो बात बता रहा हूँ, आपको सारी डिटेल्स दूंगा, और सारी जो कंफ्यूजन है ना दिमाग में वो सारे क्लियर करने के उद्देश्य से ही मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आपकी सेवा में बिल्कुल बस स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंडिंग तक देखना है, और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। पहले अभी तो सब्सक्राइब करना है, तभी तो आगे की मजेदार बात आपको बताऊंगा। चलो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो दोस्तों के साथ। आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस में किस प्रकार से हम एम, इज, आर तीनों में से या फिर तीनों का हम यूज करते हैं। जैसे कि फोर्थ एग्जांपल, एम का तो बताया नहीं सर जी, एम का तो बताया नहीं, यहाँ पे बताता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो? ये देखो, आई एम सपोर्टेड by my near and dear students, by my dear student, ठीक है। आई एम सपोर्टेड बाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके द्वारा सपोर्ट किया जाता हूँ। तो सपोर्ट करते हो ना, करो ना, तो कर ही रहे हो तो और फिर से करो। ये वीडियो जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और उनको भी कहो कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, समझे ना? क्योंकि सीखना है तो यही तो है ऑप्शन, ओनली सिंगल ऑप्शन वी आर हैविंग लेफ्ट इन आवर हैंड्स, दैट इज बीएस इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करो। इस प्रकार से देखो आम आ गया, ठीक है। सपोर्ट क्या है? मेन वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म हमने कौन सा यूज किया है? सपोर्टेड। हो गया पैसिव वॉइस। यहाँ पे बाय प्लस माय डियर स्टूडेंट्स, बाय प्लस सब्जेक्ट आ गया, हो गया हमारा पैसिव वॉइस। इज क्लियर? चलो सामने चलते हैं और देखते हैं कि वॉज वेयर का यूज किस प्रकार से किया जाता है। चलो तो देखो, जिस प्रकार से हमने देखा है कि एमिजार का यूज किस प्रकार से किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम बात करेंगे वॉज वेयर के यूज कहाँ पे होता है। यूजेस ऑफ वॉज वेयर, क्या है टॉपिक हमारा? यूजेस ऑफ वॉज वेयर। यूजेस ऑफ किसका? वॉज वेयर। अच्छा ठीक है, कौन से टेंस में यूज किया जाता है? इनका यूज होता है भैया फास्ट टेंस में। फास्ट टेंस में यूज होता है। देखो पहला इसका यूज समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट यूज ऑफ, ठीक है, वॉज वर कहाँ पे होता है? ये होता है कहाँ पे? सेम उसी प्रकार से स्टेट और एग्जिस्टेंस के लिए, टू शो, ठीक है, टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस,
इसके लिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन वो कौन सी बात होगी, पास्ट टेंस की। जैसे कि हमने प्रेजेंट में देखा है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका सपोर्टर हूं, मैं आपके टीचर हूं। लेकिन अगर मैं पास्ट टेंस की बात करते हैं, मैं था मतलब ही होना, हो गई बात, पहले था, ठीक है, पहले था, ठीक है। तो देखो इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं टीचर हूं, नहीं मैं टीचर था, या फिर मैं टीचर हूं लेकिन पहले तो मैं स्टूडेंट था, आपके जैसा ही मैं पढ़ रहा था, पढ़ा कभी तो आगे बढ़ा ना, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे आई वॉज ए स्टूडेंट, ठीक है, आई वॉज ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था, आई वॉज ए स्टूडेंट। तो पास्ट में बात होगी ना, मेरा स्टेट कैसा था, मेरी जो कंडीशन थी, मेरी जो परिस्थिति थी कैसी थी, कल थी कि मैं स्टूडेंट था, आज की मैं टीचर बन गया, इज इट। चलो मतलब स्टेट बदल गई है, स्टेट बदल गई, ऐसी तो बात है भैया, ऐसी तो बात है। चलो सामने चलते हैं। शी वॉज माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त थी, वो मेरी दोस्त थी। ये देखो पास्ट टेंस आ गया भाई, वॉज आ गया, थी मतलब वो स्टेट था, लेकिन आज भी है, वो अलग बात है, लेकिन वो कल थी आज नहीं है। चलो जाने दो मार गोली, हम बात करेंगे अपने एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है। दे वर गुड सपोर्टर, दे वर गुड सपोर्टर, वो कौन थे, एक दूसरे के बहुत ही अच्छे सपोर्टर थे, दे वर गुड सपोर्टर थे। अभी भी है, शायद होंगे नहीं होंगे, लेकिन कल तो थे, पिछले जन्म तो हमें पता नहीं भाई, लेकिन पास्ट टेंस में तो थे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो वर का यूज किया, यहाँ पे देखो वॉज का यूज किया, यहाँ पे देखो वॉज का यूज किया है। अब सामने चलते हैं, वन मोर एग्जाम्पल, यू वर, ठीक है, बेस्ट कैप्टन, यू वर बेस्ट कैप्टन, आप बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत ही जबरदस्त तरीके के कैप्टन थे। तो हो गए थे, यहाँ पे वर आ गया, ठीक है, थे मतलब आप एग्जिस्ट करते थे, कल के जमाने में आप एग्जिस्ट करते थे, किस पोजीशन पर थे, यू वेर बेस्ट, ठीक है, बेस्ट कैप्टन, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो है ना वॉज वर का यूज ना पास्ट टेंस में किसके लिए, टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस के लिए किया जाता है। चलो सेकंड यूज देख लेते भैया, वॉज वेयर का यूज होता है। सो वॉज वेयर का यूज होता है यहाँ पे भी होता है, कहाँ पे, अरे भाई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी जो है वॉज वेयर का यूज होता है। कैसे होता है ये, ऐसे जैसे कि इसके पहले हमने ये अमीजार का देखा है, उसी प्रकार से भैया इसमें भी देखना है। देखो पहला एग्जाम्पल, आई वॉज लर्निंग ग्रामर, मैं कल मतलब पास्ट में जो है ना आई वॉज लर्निंग, मैं ग्रामर सीख रहा था, मैं क्या कर रहा था, सीख रहा था, तभी तो मैं सिखा रहा हूं। तो आप भी अभी सीखो, इस वीडियो से मेरे साथ जो है ना ग्रामर सीखो, ताकि कल भी आप पढ़ाने लग जाओ। बहुत ही जबरदस्त है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। चलो सामने चलते हैं। तो देखो वॉज के साथ मेन वर्ब लर्न है, उसका आईएनजी फॉर्म, जब भी मेन वर्ब के साथ ऑक्सिलरी मतलब टू बी वर्ब के साथ मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है, समझ लेना कि वो कंटिन्यूस है। वो कौन सा है, कंटिन्यूस टेंस है। वो कौन सा कंटिन्यूस है, पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है तो शैल विल आएगा, पास्ट है तो वॉज वर आएगा, और प्रेजेंट है तो एम इज आर, तीनों में से एक आएगा, सिंपल सी बात है। चलो सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। As I was cooking food, अजय क्या कर रहा था, अजय खाना पका रहा था। पकाने की क्रिया मतलब जब भी कोई क्रिया चल रही होती है तो वो होता है हमारा कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पे वॉज का यूज किया है और यहाँ पे फोर्थ फॉर्म यूज किया है, कुक का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, कुकिंग हो गया है। चलो वन मोर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। पीपल वर टॉकिंग अबाउट, लोग के बारे में बात कर रहे थे, किसके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन लोग जो है ना वर टॉकिंग, वो लोग बात कर रहे थे। ये टॉक का आईएनजी फॉर्म लिया है। दे वेयर पीपल वर टॉकिंग अबाउट, मतलब वो बात कर रहे थे, बात करने की जो क्रिया थी वो चल रही थी। जब मैं वहां पे गया था, जब मैं वहां पे जाकर देखता हूँ तो क्या देखा है कि लोग उसके बारे में बात कर रहे, उस विषय में बात कर रहे थे। चलो अच्छी बात है, ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ गया। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है ना वॉज वर का यूज होता है, और वॉज ओवर का यूज होता है ना स्टेट या फिर एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए भी किया जाता है। अब देखते हैं कि इनका और कहीं यूज होता है क्या। अब होता है ना, कैसे होता है, चलो बात करते हैं, आगे चलते हैं। वॉज ओवर का यूज पैसिव वॉइस में भी होता है। कहाँ पे होता है, पैसिव वॉइस में भी होता है। देखो पैसिव वॉइस, जैसे कि हमने देखा है कि अमीजार का यूज होता है ना पैसिव वॉइस में होता है, तो ठीक एग्जैक्टली द सेम वे जो है ना पैसिव वॉइस में वॉज ओवर का भी यूज होता है। कैसे होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिया है, यस रंजीत was brought here by his friend,
फ्रेंड। तो रंजीत को लाया गया था किसके द्वारा? फ्रेंड के द्वारा। रंजीत को लाया गया था फ्रेंड के द्वारा। अच्छी बात है। तो देखो बाय प्लस सब्जेक्ट आ गया, बाय प्लस हिज फ्रेंड। तो ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बाय प्लस सब्जेक्ट का कंस्ट्रक्शन मतलब ही होता है हमारा पैसिव वॉइस। और यहाँ पे देखो वॉज का यूज किया है, वॉज के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म यूज किया है, मतलब ये हो गया हमारा वॉइस। सो प्लॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है सर जी? बताता हूँ ना, ब्रिंग होता है। ब्रिंग, उसको लाया गया था यहाँ पे किसके द्वारा? उसके दोस्त के द्वारा। चलो सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं भैया। सेकंड एग्जांपल कुछ इस प्रकार से रहेगा, शोज वेयर। ठीक है, शोज वर सीन बाय ऑडियंस। ओके, शोज वर सीन बाय ऑडियंस। कोई तो भी प्रोग्राम का शो था, ठीक है, मान के चले मूवी का शो था, सर्कस का शो था, या फिर कुछ तो भी ऐसा शो था, ठीक है, जो जनरली हम अक्सर देखने के लिए जाते हैं। तो शोज वर, ठीक है, वो जो शोज थे, शोज वर सीन बाय ऑडियंस। तो सी सॉ सीन आ गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हमने यूज किया वर, क्योंकि ये प्लूरल है। तो प्लूरल है तो वर लगेगा, सिंगुलर है तो वॉज लगता है। सिंपल सी बात है, लेकिन होती है पास्ट टेंस की बात है, ठीक है। सो बाय प्लस ऑडियंस, ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। बाय प्लस सब्जेक्ट मतलब हो गया पैसिव वॉइस। इस प्रकार से पैसिव वॉइस में भी वॉज वर का यूज किया जाता है। चलो आगे बढ़ते, वन मोर एग्जाम्पल। अरे भैया आपको सिखा के रहूंगा, ठीक है। जैसे कि फ्रूट वॉज टेस्टेड बाय अस, ठीक है। फ्रूट वॉज टेस्टेड बाय अस, फ्रूट की जो टेस्ट है की गई थी, फ्रूट का टेस्ट लिया गया था किसके द्वारा? हमारे द्वारा। हमने खाया था वो फ्रूट, कैसे लगता है, तभी जाकर जो है ना हमने लिया है। इतने भारी काम है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रूट, ठीक है, ये क्या है? फ्रूट वॉज टेस्टेड बाय अस। तो ये आ गया वॉज, और टेस्ट का थर्ड फॉर्म आ गया टेस्टेड, वॉज आ गया। तो इस प्रकार से जो है ना वॉज वर का यूज कहाँ पे होता है? पैसिव वॉइस में भी होता है। ये हाँ, यहाँ पे है वॉज, यहाँ पे वर, यहाँ पे है वॉज। तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। जैसे कौन कौन से सिंगुलर? आई, ठीक है, ही, शी, इट, और ये नहीं प्रॉपर नाउन तो आएगा वॉज, या फिर नहीं। अच्छा ठीक है, वर का यूज कहाँ पे होता है? वर का यूज इनके साथ होगा, आई के साथ, सॉरी दे के साथ, वी के साथ, ठीक है, और यू के साथ भी होता है, और ये नहीं प्लूरल नाउन के साथ भी जो है ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी जो है किसका यूज किया जाता है? वर का यूज किया जाता है। बात करते हैं आगे, और कहाँ पे यूज होता है इसका? और भी है, सारे के सारे यूजेस ऑफ टू बी वर्ब्स में बताने के लिए तो आया हूँ। टेंशन लेने की बात नहीं, बस वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है भैया। छोड़ोगे तो आप पछताओगे, ठीक है। हाँ चलो, अब देखो वॉज वर का यूज कहाँ पे होता है? हमने तो देखा है कि उसका टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। अच्छा ठीक है, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के लिए भी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको कहते हैं, उसके लिए भी वॉज वर का यूज होता है। उसके साथ साथ हमने देखा है कि वॉज वर का यूज होता है ना पैसिव वॉइस में भी होता है, पास्ट टेंस के। और क्या है? अरे भैया ये है ना बहुत ही जबरदस्त, वॉज वर का यूज होता है ना कंडीशनल क्लॉज में भी होता है। इफ क्लॉज कहते हैं जिसको, उसी को हम कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। ये नहीं समझा आपको? कंडीशनल क्लॉज क्या होता है, इफ क्लॉज क्या होता है, नहीं पता? ठीक है, टेंशन नहीं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने पढ़ाऊ। क्या शानदार ये टॉपिक है कंडीशनल क्लॉज, बहुत ही हटके है। चलो बात करते हैं कि किस प्रकार से वॉज वर का यूज किसमें किया जाता है? कंडीशनल क्लॉज में किया जाता है। जीरो, ठीक है, कंडीशनल क्लॉज। ये रहा हमारा कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज मतलब क्या होता है? जहां पे कंडीशन रखी जाती है, कंडीशन होने वाला जो क्लॉज होता है उसको बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज। किस प्रकार से यूज किया जाता है? देखो यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से मैं बता देता हूँ। इनको कहते हैं फेंकने वाले सेंटेंसेस। ये जो कंडीशनल क्लॉज होता है इनको कहते हैं फेंकने वाले। जितना जहां तक चाहिए ना उतना फेंको, उतना फेंको। हम बोलते हैं ना, वो लड़का जो है ना अपने गर्लफ्रेंड को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकता था अगर मुझे उड़ने की शक्ति मिलती, मुझे पंख अगर होते तो मैं चांद सितारे तेरे कदमों में बिछा देता। मतलब क्या है? फेंकने की बात कर रहे हैं। इसको पंख होते तो क्या जानवर है, बर्ड है कि इंसान है? ठीक है, ऐसी बात होती है। तो ये हो गई फेंकने वाली बात। जितना चाहिए फेंको, झेलने वाला कोई नहीं है। तो बात होती है कंडीशनल क्लॉज की। तो सबसे पहला वाला सेंटेंस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? कंडीशनल क्लॉज का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। देखो स्ट्रक्चर देखो, ईफ सबसे पहले आएगा, ईफ, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस देखो, ईफ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद वॉज वर, वॉज या फिर वर, ठीक है, वॉज या फिर वर, दोनों में से एक, सॉरी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर, ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर किसका? कंडीशनल क्लॉज का। बस इतना ही है। क्या और क्या है मैं बता देता हूँ। इसलिए तो मैंने कहा कि कंडीशनल क्लॉज आपको नहीं क्लियर है तो उसका जो लिंक है, वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखना तभी तो ये बात क्लियर हो जाएगी क्या होता है कंडीशनल क्लॉज। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल क्लॉज। उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में पेपर में जो है ना क्वेश्चन आते ही आते हैं, और वहां पे उस वीडियो में क्या शानदार तरीके से आप देखे तो पहले तो देखो, ठीक है, पहले देखो। इसका मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल के माध्यम से जो है ना मैं आपको बता दूंगा। हाँ अच्छा ठीक है, ये जो वॉज होता है किसका? ये जो वॉज होता है और वर होता है, मैं दोनों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो वॉज होता है, ठीक है, यहाँ पे वॉज का यूज होता है ना मोर पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। मोर पॉसिबिलिटी, ठीक है, मोर पॉसिबिलिटी, ध्यान देना, मोर पॉसिबिलिटी,
ठीक है, मोर पॉसिबिलिटी के लिए वॉज का यूज किया जाता है। और वर का यूज कहाँ पे किया जाता है? वर का यूज, सॉरी फिर से गड़बड़ हो गया, अरे बापा, चलो वर का यूज कहाँ पे किया जाता है? जहां पे लेस पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है? बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे कंडीशन में जो है ना, किसका यूज किया जाता है? वर का यूज किया जाता है। दोनों चीज मैंने क्लियर कर दिया है कि वॉज का यूज होता है ना मोर पॉसिबिलिटी में किया जाता है, और वर का यूज होता है ना लेस पॉसिबिलिटी में किया जाता है। सर सब ठीक है, लेकिन बताओ तो सही, एग्जांपल के माध्यम से थोड़ा सा समझा के दो। अरे भाई वही तो कर रहा हूँ, वही तो करने के लिए आया हूँ। देखो एग्जांपल मैं लेता हूँ, इफ आई वर, हम बोलते हैं ना अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो इफ आई वर पीएम, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे इफ इस कंजक्शन का यूज किया है। कंजक्शन का भी बहुत ही शानदार तरीके से मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया है, उसका वीडियो, उस वीडियो का लिंक भी इसमें मिल जाएगा। सब कुछ आपकी सेवा में है, ठीक है। इफ आई वर प्रधानमंत्री, आई वुड, ठीक है, आई वुड प्रोवाइड, ओके, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता? आई वुड प्रोवाइड फ्री मोबाइल टू ऑल, ठीक है। मैं क्या करता? अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सभी को एक एक मोबाइल प्रोवाइड करता फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन भैया पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, मेरा तो शायद होने का चांस नहीं है, ठीक है। इसलिए बोला ना वर लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी काम नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर मैं होते तो इसकी बात होगी। कोई भी काम होने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे काम होने की बात नहीं, ध्यान देना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा आपसे, क्योंकि और एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आपको इसी से रिलेटेड, इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। इफ, सेकंड एग्जांपल, इफ ही वर, ठीक है। अब यहाँ पे वर का यूज किया है क्योंकि मुझे इस सेंस में बात करना है, लेस पॉसिबिलिटी के सेंस में बात करना है, इसलिए। अदरवाइज हम बोलेंगे कि ही के साथ तो वॉज होता है, भाई लेस पॉसिबिलिटी है तो वेयर लेते हैं ना, हमें पता है वो ना। इफ ही वर राइट नाउ, अगर वो यहाँ पे होता, ही वुड, ठीक है। अब ये वुड क्यों लगता है? वो सारी चीजें जो है ना कंडीशनल क्लॉज के वीडियो में समझ जाएगी, ठीक है। ही वुड हेल्प अस, अगर वो यहाँ पे होता, अभी होता, तो ही वुड हेल्प अस, वो हमें मदद करता, लेकिन वो नहीं है तो हम मदद कैसे करेंगे? लेस पॉसिबिलिटी, वो तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता है ना, वो हो ही नहीं सकता, चांसेस बहुत ही लेस है, इसलिए मैंने वहां पे यूज किया है वर का। इफ ही वर राइट नाउ हियर, ठीक है, राइट नाउ, अगर वो यहाँ पे होता या फिर अभी होता, ठीक है, राइट नाउ ही वुड हेल्प अस। चलो बात करते हैं थर्ड कि वॉज का यूज कहाँ पे होता है। देखो वॉज, ठीक है, वॉज, इफ आई वॉज rude, if I was rude, to you, इसको भी लिख लेते हैं भैया, to you I apologize, ठीक है, आई अपोलोजाइज। अगर मैं आपसे रूड होता, ठीक है, मतलब आपके ऊपर गुस्सा करता वगैरह वगैरह, मिसबिहेव करता, ठीक है, रफली अगर बात करता, बिहेव करता, तो आई अपोलोजाइज, मैं आपसे माफी मांगता। तो ये बात पॉसिबल है। जरा सी बात को लेकर इंसान को कभी कभार गुस्सा आ ही जाता है, ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, सभी के लिए लागू है, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे लिया है कि इफ आई वॉज रूड टू यू, अगर मैंने आपके साथ सही तरीके से बात नहीं की होती, सो मैं आपको माफी मांगता, मुझे शर्म आती, ठीक है। लेकिन समझ में आ गया ना कि वॉज का यूज किस प्रकार से किया जाता है और वर का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो ये हो गया कंडीशनल क्लॉज में किसका यूज देखा हमने, वॉज वर का। मतलब वॉज वर का यूज होता है ना टू शो स्टेट एग्जिस्टेंस, उसके बाद पास्ट प्रोग्रेसिव, उसके बाद पैसिव वॉइस, उसके साथ साथ जो है ना वॉज वर का यूज कंडीशनल क्लॉज में इन दिस वे किया जाता है। बात करते हैं, अब तो हो गई एमिजार की बात, अब हो गई वॉज वर की बात, लेकिन हैव हैज हैड इनकी तो बात नहीं की। अरे कैसे नहीं करेंगे भैया, देखो ना हैव हैज हैड का यूज कहाँ पे होता है। देखो यूजेस ऑफ, ये रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ किसका, हैव, हैज और हैड, ये आगे बात, ठीक है। चलो चलते हैं। तो इसका जो यूज होता है ये इस प्रकार से होता है, टू शो पोजीशन, टू शो पोजीशन, पोजीशन दिखाने के लिए। पोजीशन मतलब ये होता है ओनरशिप, क्या होता है, ओनरशिप। हम बोलते हैं ना ये चीज मेरी है, घर मेरा है, बंगला मेरा है, गाड़ी मेरा है, किताबें मेरी है, रजिस्टर मेरा है, बैग मेरी है, शर्ट मेरा है, पैसा मेरा, मोबाइल मेरा है, गर्लफ्रेंड मेरी है, बॉयफ्रेंड मेरा है। बोलते हैं कि नहीं, मतलब मेरा अधिकार उसके ऊपर है, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, कोई उसको टच नहीं कर सकता। भाई वही तो होती है पोजीशन वाली बात, वही तो होता है हमारा ओनरशिप। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं आई हैव ए कार, आई हैव कार, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक कार है, तो कार किसकी है, मेरी है, मैं कौन हूं, उसका मालक हूं। बात समझ में आ गया, पोजीशन हो गया ये। इसके बाद मैं कहता हूं शी हैज ओके 2 फ्रेंड्स, शी हैज
टू फ्रेंड्स, शी हैज टू फ्रेंड्स, उसके पास उसके जो है ना दो दोस्त है। इसका मतलब उन दोस्तों के ऊपर किसकी ओनरशिप है, उस लड़की की ओनरशिप है, वो उसके दोस्त है, मेरे तो नहीं है, आपके है क्या, देख लेना, संभाल लेना, ठीक है। तो अगर है तो इस प्रकार से जो है ना हैज, यहाँ पे जो है ना टू फ्रेंड्स, मतलब यहाँ पे भी ओनरशिप दिखाने के लिए हमने किसका यूज किया है, हैज का यूज किया है। अच्छा ठीक है, हाउ किसके साथ आता है, हैज किसके साथ आता है, यार भाई वो भी बता देता हूँ। हाउ किसके साथ आएगा, आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और एनी प्लूरल के साथ हाउ आएगा। और हैज किसके साथ आता है, हैज आता है शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, एनी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर प्रॉपर नाउन, किसी भी इंसान का नाम लेते तो भी हैज का यूज होगा। ये कौन सा टेंस है, ठीक है, अगर टेंस की बात करते हैं, ये तो टेंस नहीं है, तो यहाँ पे हैव और हैज किसके लिए यूज किया है, इन द सेंस ऑफ मेन वर्ब, ठीक है, ये मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे। और ये तो होते हैं हमारे टू बी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इसको, और ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर जो है ना परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है इनका, ठीक है। कौन सा परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है, यस, वी हैड ओके ए डजन बनाना, ठीक है, वी हैड अ डजन बनाना, मतलब हमारे पास एक डजन बनाना थे। अभी ये क्या नहीं है, थे मतलब वो बनाने के ऊपर किसकी मालिकी थी, कौन था उसका मालिक, अरे भाई हम ही तो थे, पूरा खा लिया और बोलते हैं कि थे नहीं है, कैसे रहेंगे, पेट में गए ना तो मिलेंगे कैसे भाई। तो यहाँ पे देखो हैड का यूज हो गया, यहाँ पे हैज का यूज हो गया, यहाँ पे हैव का यूज हो गया। बात समझ में आएगी कि इसके लिए पोजीशन ओनरशिप शो करने के लिए जो है ना हैव हैज हैड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब सामने चलते हैं, सेकंड यूज ऑफ हैव हैज हैड, ठीक है, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। अब कौन सा परफेक्ट टेंस है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी इसका यूज होता है, फ्यूचर में भी होता है, लेकिन हैव का होता है, लेकिन हैव रख दिया और फ्यूचर परफेक्ट टेंस नहीं, उसमें थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करना होता है। देखते हैं एग्जांपल के माध्यम से, देखते हैं कि इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है। देखो, आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने मेरा काम पूरा कर दिया है, मेरा होमवर्क पूरा हो गया है। पूरा हो गया है इसका मतलब परफेक्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाउ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, डू डिड डन, यहाँ पे डू डिड डन, ये जो डन है ना ये ऑक्सिलरी नहीं है, ये है हमारा मेन वर्ब, ठीक है। मैंने कितनी बार तो बता रहा हूँ कि कभी कभी ऑक्सिलरीज टू बी वर्ब जो है ना मेन वर्ब का काम भी करते हैं इन द सेंटेंसेस व्हेन देयर इज नो यूज ऑफ व्हाट, मेन वर्ब। सिंपल सी बात है, क्योंकि टू बी वर्ब का मीनिंग होता है इन द सेंस होना के यूज किया जाता है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दे हैड completed, they had completed their task, तो जो भी टास्क उनको असाइन किया गया था, जो भी काम करने के लिए उनको रखा गया था, बताया गया था, दे हैड कंप्लीटेड, वो काम उन्होंने कंप्लीट कर दिए थे, ठीक है, कंप्लीट कर लिए थे, पास्ट टेंस की बात है, पास्ट परफेक्ट की बात है। समझ में आ गया। तो परफेक्ट टेंस में हैड का यूज इस प्रकार से होता है। हैव हो गया, हैड हो गया, हैज का यूज, अरे वो भी है ना यहाँ पे, इट हैज ओके eaten all seeds, it has eaten all seeds, मतलब सारे के सारे जो दाने हैं, जो सीड्स है, उसने खा लिए है, किसने, इट हैज, इट कौन है, बर्ड्स के लिए, ठीक है, बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स या फिर एनिमल्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, इनके लिए हम किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। तो इट हैज ईटन ऑल सीड्स, उसने सारे दाने खा लिए है। तो परफेक्ट टेंस हो गया, खाने की जो क्रिया है वो फिनिश्ड हो गई, खत्म हो गई है। इस प्रकार से जो है ना हमने किसका यूज देखा है, हैज, हैव, हैड का यूज देखा है, किसमें, परफेक्ट टेंस में। बस खत्म हो गया क्या, नहीं और है ना, चलते हैं ना आगे बढ़ते हैं। अब देखो हैव हैज हैड का यूज किसमें किया जाता है भाई, कंटिन्यूअस टेंस में भी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैव हैज हैड का यूज होता है। किसके साथ, बीन के साथ। देखो ना कैसे होता है ये, इस प्रकार से, ठीक है। यूजेस ऑफ हैव हैज हैड बीन, ठीक है, तीनों के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन। देखो किस प्रकार से यूज किया जाता है इनका यूज होता है, सबसे पहली बात परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो है इनका यूज किया जाता है। कैसे, इस प्रकार से, चलो एग्जांपल, जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 hours, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे से सिखाता आ रहा हूँ। इसका मतलब आधा काम कंप्लीट हो गया है और आधा ही बचा हुआ है। क्लियर हो गया। तो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, ठीक है। तो ये देखो टीचिंग है मतलब कंटिन्यूअस है। तो हैव बीन का यहाँ पे यूज किया है किसके लिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो करने के लिए, फिर उस टेंस में जो है ना हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन का यूज किया जाता है। दूसरा एग्जांपल रंजीत हैज बीन
ठीक है, हैज बीन प्लेइंग, ओके, फॉर हाफ एन आवर, ठीक है। रंजीत हैज बीन प्लेइंग फॉर हाफ एन आवर, इसका मतलब जो है ना, रंजीत आधे घंटे से खेलता आ रहा है, खेल ही रहा है, वो खेल ही रहा है आधे घंटे से, मतलब इसका मतलब आधे घंटे से खेल रहा है, मतलब कुछ तो खेला होगा उसने खेला होगा और अभी भी वो खेल रहा है, तो ये हो गया हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया हैव बीन, हैज बीन, लेकिन हैड बीन, अरे भाई ये भी है, यू हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, ओके, सिंस ए वीक, यू हैड बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस अ वीक, मतलब एक हफ्ते से आप न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे थे, पास्ट टेंस हैड आ गया भाई, आप पढ़ते आ रहे थे, मतलब एक हफ्ते तक आपने क्या पढ़ा है, न्यूज़पेपर पढ़ा है। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से जो है ना, हाउ का, हैज का और हैड का प्लस बीन के साथ जो है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? चलो हम बात करते हैं और कुछ यूज है क्या इसका। यूज होता है ना, कहाँ पे होता है, पैसिव वॉइस में भी होता है। कैसे होता है भैया? ऐसे होता है भैया, टेंशन क्यों लेते, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। पैसिव वॉइस में भी, ठीक है। सो पैसिव वॉइस में भी हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन का यूज किया जाता है। वो कैसे, देखो एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल, शी हैज बीन provided by him, तो शी हैज बीन प्रोवाइडेड बाय हिम। प्रोवाइड मतलब कुछ तो भी प्रोवाइड करना था, तो उसको प्रोवाइड किया गया था। किसके द्वारा? उसके द्वारा, किसी एक लड़के के द्वारा, किसी एक इंसान के द्वारा। बाय प्लस सब्जेक्ट आ गया, मतलब पैसिव वॉइस से। और साथ में ध्यान देना है कि देखो, हैज बीन यहाँ पे यूज किया है, हैज बीन यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म वाला मेन वर्ब यूज किया है। जहां पे भी आईएनजी फॉर्म वाला मेन वर्ब यूज किया जाता है वो होता है कंटीन्यूअस टेंस। और जहां पे हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, वो रहेगा हमारा पैसिव वॉइस। कौन सा वॉइस रहेगा? पैसिव वॉइस। तो आप देख ही रहे कि यहाँ पे हैज बीन के साथ जो है ना, हमने मेन वर्ब जो प्रोवाइड होता है, इसको ईडी लगाया है, हो गया प्रोवाइडेड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलो सेकंड एग्जांपल इसे देख लेते हैं। दे हैड बीन ट्रेन्ड बाय ट्रेनर। तो दे हैड बीन ट्रेन्ड बाय ट्रेनर, मतलब उनको ट्रेन किया गया था। किसके द्वारा? ट्रेनर के द्वारा, उनके कोच के द्वारा, उनके गुरु के द्वारा, उनके टीचर के द्वारा, उनके मास्टर के द्वारा जो है ना, उनको ट्रेन किया गया था। किसको? प्लेयर को। किसको? प्लेयर को। जैसे कि मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हैड बीन का यूज हुआ है, और ट्रेन, ये जो ट्रेन है ये है हमारा मेन वर्ब, उसको ईडी लगा दिया, हो गया ट्रेन मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हो गई पैसिव वॉइस के बाद। सिंपल सी बात है भैया, टेंशन क्यों लेते हो? दुनिया भर की क्या चैनल देखना है, वीडियो देखना है, रिसोर्सेस क्लियर करना है, कुछ नहीं करना है। हैज हो गया, हैड हो गया। अब इसके बाद वी हैव बीन टॉट, ओके, बाय आवर टीचर, ठीक है। वी हैव बीन टॉट बाय अवर टीचर, हमें पढ़ाया गया है। प्रेजेंट टेंस की बात है, हमें पढ़ाया गया है। किसके द्वारा? हमारे टीचर के द्वारा। कौन, किसने पढ़ाया है? हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे कि वी हैव बीन टॉट बाय मिस्टर विनोद सर। कौन से चैनल पर? वीएस इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही जबरदस्त चैनल है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। कितने पूरे सारे वीडियोस देख लो, एक से एक जो है ना वीडियो हमने अपलोड किए, बनाए हुए आपकी सेवा के लिए। टीच का थर्ड फॉर्म आ गया टॉट, हो गई बात। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, जहां पे हमने यूज किया हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन। खत्म हो गई कहानी? नहीं, और भी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड तक देखना है, एंड तक देखो, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है आप लोगों। अब बात करते हैं कि ये जो है हैड का यूज कहाँ पे होता है? अरे भाई, कंडीशनल क्लॉज में हैड का यूज होता है। हैव बीन की बात नहीं है, हैज बीन की भी बात नहीं है, हैड का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हैड का यूज कहाँ पे होता है? कंडीशनल क्लॉज में होता है। कैसे होता है? इस प्रकार से देखो ना इसका, ठीक है। कंडीशनल क्लॉज, इसके पहले भी हमने देखा है कि वॉज वर का यूज जो है वो कहाँ पे होता है? कंडीशनल क्लॉज में होता है। इन द सेम वे जो है ना, इसका यूज, हैड का यूज, हैड, ये दो सब कुछ क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल डाउट रखने के चांसेस ही नहीं है यहाँ पे। सो कंडीशनल क्लॉज में हैड का यूज किस प्रकार से? अच्छा ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा इफ, ठीक है, इफ, ठीक है। इफ के बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, और उसके बाद आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये रहेगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, जिसकी मदद से हम बनाएंगे कंडीशनल क्लॉज। फॉर एग्जांपल देखो, इफ आई हैड, इफ यू हैड, चलो, इफ यू हैड कम
यहाँ पे कम लिया है, कम का थर्ड फॉर्म जो होता है ना, कम ही होता है, कम केम कम। इफ यू हैड कम टू मी, अगर आप मेरे पास आते, अगर आप मेरे पास आते, आई वुड हैव हेल्प यू। तो अगर आप मेरे पास आते तो शायद मैं आपको मदद करता था या फिर कर सकता था, ठीक है, अगर आप मेरे पास आते तो। लेकिन आप आए नहीं, मैं कैसे मदद करूं? देखो यहाँ पे क्या बात है, हमने देखा है कि वॉज वर का यूज भी कंडीशनल क्लॉज में होता है और यहाँ पे हैड भी कंडीशनल क्लॉज में यूज होता है। मैंने उस समय में बताया था कि वॉज वेयर का यूज कंडीशनल क्लॉज में होता है, लेकिन वहां पे कोई भी क्रिया करने की बात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्रिया है आने की, मदद करने की, ठीक है। तो क्रिया जब भी होती है, क्रिया की बात हो रही है, क्रिया चल रही है, क्रिया से रिलेटेड कोई एक्शन रिएक्शन की बात होती है तो हैड कंडीशनल क्लॉज रहेंगे। और जहां पे कोई क्रिया होने की बात नहीं हो रही है, ठीक है, अनरियल सिचुएशन के बारे में जो रियल नहीं, नॉट पॉसिबल या फिर बहुत ही लेस पॉसिबल है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम वॉज वर कंडीशनल क्लॉज का यूज करते हैं, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हैड का यूज किया है हमने, ठीक है, किसका यूज हो गया है? हैड का यूज हो गया। तो ये हो गया हमारा हैड कंडीशनल क्लॉज। सामने चलते एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ शी हैड, ठीक है, इफ शी हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने जमकर मेहनत की होती आपके जैसे कि आप जम के मेहनत कर रहे हो, जैसे कि आप दिन रात पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड और शी वुड हैव गॉट पास्ड, ठीक है, शी वुड हैव गॉट पास्ड, वो पास हो जाती, ठीक है। सो इफ शी हैड वर्क हार्ड शी वुड हैव गॉट पास, अगर वो आपके जैसे मेहनत करते, बिल्कुल आप मेहनत कर रहे हो भाई, दिन रात पढ़ाई कर रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखो मैंने कहा है कि 2-3 वीडियो देखना, आपने तो पूरी वीडियो देखने का कार्यक्रम शुरू किया। अच्छी बातें करो, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव गॉट पास, वो अच्छी तरह से पास हो जाती अगर वो दिन रात मेहनत करती। तो कहाँ पे हैड? यहाँ पे है भाई, दिखा देता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो। चलो वन मोर एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। देखो यहाँ पे हैड आई, अरे इसको मैं डिफरेंट पेन से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। हैड आई, देखो हैड का यूज यहाँ पे कर लिया हमने। हैड आई नो यू आर, देखो सेंटेंस को अच्छी तरह से देखना है, ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का सेंटेंस ये। हैड आई नो यू वर वेटिंग outside, had I know you were waiting outside, I would have, देखो I would have फिर से आ गया वहां पे, invited you to come in, सेंटेंस क्या है? had I knew, had I knew you were waiting outside, I would have invited you to come in। तो देखो यहाँ पे ये कंडीशनल क्लॉज है, इफ लिया है तो ये नहीं क्या, ये भी कंडीशनल क्लॉज ही है। तो कंडीशनल क्लॉज वाला सेंटेंस जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या करना है, बस इफ को निकाल कर फेंकना है और यहाँ पे हैड का यूज करना है। यहाँ पे हमने इफ का यूज किया है, कंडीशनल क्लॉज हो गया, ये नहीं है कि ये भी कंडीशनल क्लॉज है, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि आप बाहर वेट कर रहे हो, ठीक है, अगर मुझे पता होता कि आप वेट कर रहे हो तो मैं आपको अंदर आने की परमिशन देता, आपको अंदर बुला लेता। समझ में आ गई बात? तो ये भी कंडीशनल क्लॉज है। यहाँ पे हमने किसका यूज किया है? हैड का यूज किया है। ये देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, तो ये भी है हमारा कंडीशनल क्लॉज। नो न्यू, सॉरी ये फिर से गड़बड़ हो गया है, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है आपको, ये हो गया करेक्शन, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा आधा टेढ़ा हो गया। सो हैड आई नो यू आर वेटिंग आउटसाइड, अगर मुझे पता होता कि आप बाहर वेट कर रहे हो तो मैं आपको, आई वुड हैव इन्वाइटेड यू टू कम इन, मैं आपको अंदर बुला लेता। तो बात हो गई कंडीशनल क्लॉज, लेकिन कौन सा? हैड, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप इसी प्रकार से ये जो दोनों सेंटेंसेस है, ये वाला और ये वाला जो है ना, इफ को हटा के जो है हैड यूज करके इन दोनों सेंटेंसेस तैयार करना है। और हाँ, तैयार करके रखना है क्या? नहीं, आपको कमेंट्स करना है, ठीक है, और कमेंट्स में इन दोनों के आंसर मुझे देना है, बताना है, मैं चेक करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, और कुछ डाउट्स है क्या, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आखिर में इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाने के पहले, विदा लेने के पहले आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, हर एक स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बगल में जो बेल
आइकन है उसको दबाना ना भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जैसे ही नए टॉपिक को लेकर वीडियो आ जाएगी। नहीं तो आप देखते रहोगे और नोटिफिकेशन आया नहीं, क्योंकि बेल आइकन को दबाया नहीं। इसलिए सिंपल सी बात है, बेल आइकन को दबाओ टिनिंग से, और कमेंट करना ना भूलना किसी नए टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। विशिंग ऑल द बेस्ट।